अस्सलामुअलैकुम। आज काफ़ी ज़्यादा ख़ास इवेंट्स होने जा रहे हैं, ख़ास करके ट्रंप की और पुतिन की आज अलास्का में मीटिंग होगी। बाय द वे न्यूज़ ये आ रही है कि ऑलरेडी जो है अलास्का में उनका प्लेन आ चुका है एंड दे आर अबाउट टू हैव सम कन्वर्सेशन। ज़ाहिर बात है ये रशिया यूक्रेन वार के समिट के हवाले से बातचीत होगी और यहाँ पर पोली मार्केट में ट्रेडर्स जो हैं रशिया यूक्रेन के सीज़ फायर के ओट को 40% पे देख रहे हैं अहेड ऑफ ट्रंप मीटिंग। अब इसका क्या सोल्यूशन आता है डिपेंडिंग ऑन दैट, डेफिनेटली मार्केट पे इसके जो है असरात वगैरह हो सकते हैं। और साथ साथ ट्रंप ने एक पोस्ट भी की है कि तो कुछ थोड़े बुरे अल्फाज किए हुए मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली इथेरियम के हवाले से कह रहे हैं 10,000 से नीचे सेल ना करो वरना कोई थोड़ी गालियाँ शालियाँ दी हुई हैं इधर। इथेरियम के हवाले से बहुत ज़्यादा इस वक्त क्यू लगी हुई है और कुछ लोग इसको मतलब थोड़ा सा कह रहे हैं कि फ्यूचर ऑफ फाइनेंस में इतनी बड़ी क्यू कि स्वीप डिले 9.4 दिन का है और इसमें बेसिकली 3.31 बिलियन अफीद जो कि 718,351 इथेरियम इस वक्त स्टक हैं। इथेरियम एग्जिट क्यू, ये जितने भी इनके स्टेकिंग वगैरह पे लगे होते हैं तो विड्रॉल एस्टिमेटेड 12 से 15 दिन है। तो डेफिनेटली मुख्तलिफ नेटवर्क्स का मुख्तलिफ होता है। यहाँ पे वैसे शुगर लगाने की ज़रूरत कोई नहीं है क्योंकि अगर आप सोलाना पे करते हो तो उसका ईपोक 3 दिन के बाद ख़त्म होता है। सुई का गालबन आप फ़ौरन अनस्टेक फ़ौरन मतलब कुछ अरसे में कर सकते हो, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इवन के कार्डानो का भी जल्दी हो जाता है। मुख्तलिफ अब पोकाडॉट है तो उसके 28 दिन लगते हैं आपको जब अनस्टेक वगैरह करते हो। तो अगर कोई बंदा ये चीज़ें करता है तो डेफिनेटली मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स के मुख्तलिफ अपने जो हैं वो है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। डिफाई देव को अपने मज़ीद 110,000 सालाना उठाएं। ये वो चीज़ें हैं कि जिस टाइम पे हम जैसे आम लोग इस वक्त पैनिक में आ रहे हैं, बेच रहे हैं या लेवरेज उठा के गलती कर रहे हैं। मैंने आपके साथ कई दफ़ा यहाँ पर शेयर किया हुआ है। मार्केट ऊपर जाएगी, आप लोग देखोगे अपनी आंखों से, लेकिन फ्लश आउट हो जाओगे क्योंकि लेवरेज लेते हो। अगर आपने होल्ड किया है स्पोर्ट में बाइंग करके और मार्केट में इस तरह के, ज़ाहिर बात है मार्केट एकदम ऊपर जाए तो हर बंदा पैसा तो नहीं कमा सकता। मार्केट में कोई ना कोई तो एक साइड नुकसान उठाएगी तो दूसरा साइड फ़ायदा उठाएगी। तो मार्केट में आम जो हम जैसे लोग होते हैं जो कि जिनके होल्डर पावर जो है वीक होती है, रिटेलर्स होते हैं, कमज़ोर हाथ होते हैं, इनसे बड़े लोग जो हैं, क्योंकि हम लोग पेशेंस नहीं दिखा सकते, सब्र और इस्तिकामत से काम नहीं ले सकते। बड़े खिलाड़ी इस चीज़ का, उनके पास जो है होल्डिंग पावर भी ज़्यादा होती है, इसलिए वो कमज़ोर हाथों से उठा लेते हैं सस्ते दामों। क्योंकि आगे जो चीज़ आने वाली है, जनरली मार्केट का ये असूल है यहाँ पर कि जो आखिरी जो आपका फेस है वहाँ पर आपको 60 से 70% ऑफ गेन्स मिलते हैं। जो टोटल पिछले 4 साल की मेहनत है उसका आखिरी फेस में आपको सबसे ज़्यादा सिला मिलेगा। इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं एग्जिट स्ट्रेटेजी के हवाले से। एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ों का आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि किस तरीके से एग्जिट लेना है। तो खैर क्योंकि अब वो फेस हमारा आने वाला है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये हमारे लिए क्रेजी मंथ्स होने वाले हैं। अगस्त का महीना आपका ऑलरेडी इथेरियम का महीना चल रहा है, बीच में मार्केट में इस तरह की चीज़ें चलती हैं और ये अब ज़्यादा दिन ये चीज़ रहेगी नहीं। डेफिनेटली मार्केट में ऑलरेडी लोगों को मालूम है कि रेट कट के चांसेस ऑलमोस्ट जो हैं 92-93% हैं इस वक्त। तो इस वजह से मार्केट उस चीज़ की प्राइस इन करनी स्टार्ट करेगी सूनर। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो डीफाई देव ने तकरीबन 110,000 सालाना अपनी ट्रेजरी में ऐड किए हैं। अब उनकी टोटल होल्डिंग 1.42 मिलियन की हो गई है सोलाना की। सोलाना के हवाले से एक सोलाना की थ्रेड आई है, सोलाना विल नेवर फ्लिप द नास्डैक और विल इट फ्लिप। तो एक बेसिकली आप कह सकते हो कि एक रियल टाइम डाटा जो है उन्होंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है, आप लोग भी चेक कर सकते हो फ्लिप दी मार्केट पे। कितना परसेंट जो है सालाना जो है ट्रेड्स द वीक ऑफ टोटल जो है सालाना पे 139। मैं यहाँ पे तस्वीर के साइज को बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखाई दे। तकरीबन 139.27 मिलियन ट्रेड्स एक वीक में सोलाना पे हुई हैं। नैस्डैक पे 215.64 मिलियन हुई हैं। तो सोलाना इज़ ग्रोइंग और ये इनकरीब ये चीज़ें होंगी। और ट्रेड्स पर सेकंड सोलाना पे 412 हुई हैं, नैस्डैक पे 2029 हुई हैं। वॉल्यूम जो है पर डे ट्रेड्स का सोलाना पे 9.61 बिलियन का हुआ है, नैस्डैक पे 362.43 बिलियन का है। वॉल्यूम पर सेकंड सोलाना पे 111,024
$111,240 आप कह सकते हो, और नैस्डैक पे 15 मिलियन डॉलर का हुआ है। और वॉल्यूम पर ट्रेड जो है सोलाना पे तकरीबन $270 और नैस्डैक पे पौने $7,000 तकरीबन ये वॉल्यूम है। तो ये पैरामीटर्स जो हैं बहुत ज़रूरी हैं इस चीज़ को देखने के लिए, और सूनर देन लेटर जो हैं ये चीज़ें आपको बढ़ती हुई आगे की तरफ दिखाई देंगी। अच्छा, बिटकॉइन की एक माइनर कंपनी है टेरावुल्फ, उनके शेयर 50% चढ़ गए हैं जैसे ही गूगल ने सिक्योर किया है 8% का स्टेक उस कंपनी में। एज उनकी एक डील थी 3.7 बिलियन 10 ईयर एआई कंप्यूट डील के लिहाज से। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें अब मार्केट में बड़े खिलाड़ी प्ले आउट हो रहे हैं, और बिटकॉइन एक्ट के हवाले से जो है ल्यूमस ने जो है ये चीज़ क्लियर की है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेनेट ने जो पिछले दिनों में टीवी पे इंटरव्यू दिया था, और जिस वक्त पीपीआई का डाटा आया था और साथ लोगों में एक किस्म का हुआ था कि भाई यूएस जो है मजीद नहीं खरीदेगा, तो बेसिकली उन्होंने इस पोजीशन को यहाँ पे क्लियर किया कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वॉन्ट बी बाइंग द बिटकॉइन, एडिंग दैट सच परचेज मस्ट बी बजट न्यूट्रल। तो ये चीज़ जाहिर बात है ये ऐसी ही होनी है। और साथ साथ आर्कम इंटेलिजेंस का ने यूएस गवर्नमेंट का जो है तकरीबन जो है ट्रैक किया है कि डिजिटल एसेट्स कितने होल्ड करते हैं, तो तकरीबन $24 बिलियन के यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, जिसमें 198,000 प्लस जो है BTC है, और कुछ USDT, और 59.951,000 इथीरियम, और रैप्ट BTC, और कुछ और मुख्तलिफ यहाँ पे टोकन्स दिखाई दे रहे हैं। अबू धाबी सवराइन वेल्थ फंड ने डिस्क्लोज किए हैं तकरीबन 534 मिलियन की पोजीशन इन BTC के ETF में। ये सॉलिड इंटेल की खबर है, दैट्स अ ह्यूज पोजीशन इटसेल्फ। कब ये परचेजिंग हुई है मेरे पास ये डाटा नहीं है फिलहाल, तो उसके मुताबिक आप अंदाज़ा लगा सकते हो रियलाइज प्रॉफिट उनका कितना हुआ होगा। ये एक बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है बाय द वे। फेडरल रिजर्व जो है वो टर्मिनेट करेगा हर किस्म का सुपरवाइजरी प्रोग्राम जो ओवरसीइंग करता है बैंक्स वगैरह जो है ना बिटकॉइन और क्रिप्टो की जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, इसको टोटली शट डाउन कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है बहुत मतलब एक किस्म की मार्केट पे हर वक्त की रेगुलेशन से जो है एक किस्म की उनको आज़ाद किया गया है यहाँ पे। मल्टी बिलियन डॉलर हेज फंड है ब्रेवन हार्वर्ड का, उन्होंने रिपोर्ट किया है $2 बिलियन वर्थ ऑफ ब्लैक रॉक बिटकॉइन के ETF। तो आईबिट में जो है पैसा बड़े खिलाड़ियों का हेज फंड्स का इनफ्लो आया हुआ है। शार्पलिंग गेमिंग ने एक्वायर की है मजीद 603.5 मिलियन वर्थ ऑफ इथीरियम। तो ज़ाहिर बात है अब इथीरियम पे बिटकॉइन पे इस वक्त जो है बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों का, यहाँ तक कि यूएस के प्रेसिडेंट वगैरह का भी, इन लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा माल शाल वगैरह लगा हुआ है। तो मार्केट में जो है रेट कट का टाइम करीब लगा हुआ है, और जहाँ पे इस तरह के रिस्क ऑन एसेट्स इन्फ्लेट होते हैं वहाँ पर अपॉर्चुनिटी होती है लाइफ टाइम पैसा बनाने की। और जो लोग आम हम जैसे नौकरी पेशा लोग होते हैं वो वहाँ पर जो है हमें फील ही नहीं होता कि मार्केट में हुआ है क्या। और ये एक किस्म का जो है मार्केट में गरीब से गरीब तर इंसान हो जाता है और अमीर से अमीर तरह यहाँ पर गैप बढ़ते हैं हर 4-5 साल में। ये अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं, और जो लोग इसको अवेल करते हैं वो यहाँ पर कंपाउंडिंग इफेक्ट देख सकते हैं 4 साल की मेहनत का, और जो लोग अवेल नहीं करते हैं वो जो हैं डेप्थ का कंपाउंडिंग इफेक्ट देख रहे होते हैं, वो मज़ीद गुर्बत की लाइन पे जा रहे होते हैं। अगर आप अपर मिडिल क्लास में हो तो आप इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, चाहे इक्विटी मार्केट है कुछ भी है। रिस्क ऑन एसेट्स जो हैं जब भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम किए जाते हैं, मनी प्रिंटिंग होती है, तो वो ज़्यादा इन्फ्लेट करते हैं। और अगर आप अपनी सेविंग्स कर रहे हो तो पैसे की जो है वर्थ कमज़ोर हो रही होती है। आपका गोल यही होता है कि जितना भी पैसे की जो है आप कह सकते हो आपकी परचेजिंग पावर कमज़ोर हो रही है, उसे आपको हर साल किस तरीके से compete कर सकें, वरना आपकी सेविंग्स जो हैं वो दिन ब दिन जो है वीक हो रही होती हैं, उस पैसे में उतनी ताकत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें महंगी मिलेंगी और आपकी परचेजिंग पावर कमज़ोर होगी। तो आप अगर अपर मिडिल क्लास में हो तो लोअर में होगे, आस्ता आस्ता जो है गुर्बत की तरफ जाओगे। तो इन चीज़ों को समझें, ये एक किस्म का स्लो पेन जहर है जो कि टोटल दुनिया का माशी निज़ाम है।
तो अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हो तो आप पैसा बना सकते हो। आपका होराइज़न लॉन्ग टर्म होना चाहिए। डेफ़िनेटली बबल बस्ट वगैरह भी होते हैं बीच में, अप एंड डाउन्स भी होते हैं। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू लर्न दिस थिंग्स स्लोली एंड ग्रेजुअली यू बिकम बेटर एंड वाइज़र, और लोगों से सीखा भी जाता है यहाँ पे। अच्छा, सैम अल्टमैन ओपन एआई जो है वो प्लान कर रहे हैं, एक फंड करेंगे, एक और इंटरफेस बेसिकली जिस तरह का न्यूरालिंक था इलोन मस्क का, उसके मुकाबले के लिए एक स्टार्टअप है, उसके साथ जो है वो फंडिंग वगैरह करेंगे। तो ज़ाहिर बात है कंपटीशन हर तरफ बढ़ेगा। ग्रीड 60 पे है, ये 2-3 घंटे के बाद ये ग्रीड से हम लोग, मुझे उम्मीद है कि न्यूट्रल पे आ जाएंगे, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पैनिक आज के दिन भी लोगों को दिखाई दिया है। और आज के दिन भी एरोड्रोम और कार्डानो काफ़ी तेज़ी से चढ़े हैं। इस चीज़ पे आपको नज़र रखनी चाहिए कि कौन से टोकन जल्दी से या तेज़ी से एक्सप्लोड हो रहे हैं इस फेस में। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ये होती है कि लेट्स से कि अभी तो मार्केट गिरी है और सबको पेन हुआ है, आपके कोई कॉइन पिछली दफ़ा बाकी कोई कॉइन चढ़ा है और एक कॉइन ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया या उतनी तेज़ी से नहीं चढ़ा है, तो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप उसे फ्लिप कर दो, जो कि तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा है। तो ये यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है। जब भी मार्केट में बुल साइकिल में पैनिक आता है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा विनर है या कौन सा ज़्यादा तेज़ी से रिटर्न्स दे रहा है, तो आप यहाँ पे फ्लिपिंग करके भी पैसा कमा सकते हो, लेकिन यू हैव टू बी वेरी एक्टिव और एग्रेसिव एट द सेम टाइम। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पे तकरीबन जो है आप कह सकते हो कि 0.4% जो है आज के दिन चढ़ी है। ज़ाहिर बात है क्योंकि बाकी जो हैं ओल्ड कॉइन्स जो हैं वो गिरे हैं, और ये डेफिनेटली आगे जैसे ही ये चीज़ें ठीक होंगी तो आगे मार्केट में दोबारा से हमारा सफ़र आगे का स्टार्ट हो जाएगा। 24 घंटे में 425 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं। मेजर इथीरियम रहा है। मार्केट कैप इस वक्त 3.96 ट्रिलियन का है। बिटकॉइन 117,300 पे बैठा है। बाय द वे एरोड्रोम कार्डानो जो हैं बड़े टोकन्स में काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे चढ़े हैं इस वक्त। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।